हेलो, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। अगर कुछ पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, कंप्लीट लूसेंट के भाई सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो एक खोज करता था पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो था ना, विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बताया। उसके बाद देखिए, इस सभ्यता में विस्तृत राज्य की राजधानी इन्होंने कहा। लेकिन देखिए, इस सभ्यता में जो धरती थी ना, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे लोग। जो धरती में को हमारी पृथ्वी है, इसको उर्वरता क्या देवी मानते थे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, यहाँ पर वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन था इस सभ्यता में। सिंधु सभ्यता जो थी, यहाँ पर वृक्ष पूजा, शिव पूजा का बहुत सारा प्रचलन था। वहाँ पर जैसा भी हम लोग पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे को पूजा करते हैं, भगवान मानते, शनि के वृक्ष को पूजा करते हैं, फूलों पर पानी डालते हैं, तो वही सिस्टम था पहले भी। शिव भगवान का तो मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, ये तो मानने वाली बात है। देखो, स्वास्तिक चिन्ह था ना, जो सिंधु सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो है हमारे, हम लोग भी उस स्वास्तिक चिन्ह को पूजा करते हैं लेकर, तो सिंधु सभ्यता का देन है। लेकिन देखिए, यहाँ पर क्या था, लेकिन नगरों में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि वहाँ जो स्वास्तिक चिन्ह है इस सभ्यता का देन है, इसका तो प्रमाण है। लेकिन नगरों में एक भी मंदिर के जो है ना साक्ष्य नहीं मिला सिंधु सभ्यता में। और देखिए, यहाँ पर मातृ देवी की उपासना भी इस सभ्यता में था। मातृ देवी की, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना भी था। इसमें सबसे जो लोकप्रिय था ना, कुब्बड़ वाला सांड सब सर्वाधिक पूजनीय था। कुब्बड़ वाला सांड जो था सर्वाधिक पूजनीय था सिंधु सभ्यता में। देखिए, सिंधु सभ्यता जो थी मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक, कोई पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, मातृ पितृ, तो मातृसत्तात्मक थी। क्यों? क्योंकि यहाँ जब खुदाई हुई सिंधु काल की जगहों पर, जैसे दयाराम साहनी ने जब 1921 में खुदाई की, तो वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो थी स्त्रियों की मिली। तो इसलिए उन्होंने माना, कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन उन्होंने ये माना कि भाई ये जो सिंधु सभ्यता है वो मातृसत्तात्मक होगी, इसके अनुमान से, क्योंकि जो मूर्ति मिली। और देखिए, इस सभ्यता में सूती और ऊनी अभी भी हम लोग पहनते हैं, वस्त्रों का प्रचलन था। सूती और ऊनी के, उस सिंधु सभ्यता के जो लोग थे सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे। यहाँ तक आ गए हम लोग। देखिए, सिंधुवासी के जो मनोरंजन का कारण था ना, जो मनोरंजन का साधन था, तो वहाँ क्या था भाई, मछली पकड़ना, शिकार करना, पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना। देखिए, सिंधुवासी को भी, हम भी लोग का अभी जो है, हम भी लोग क्या करते हैं, हमारी भी मनोरंजन का साधन है क्रिकेट खेलना, मैच खेलना, उसी प्रकार फुटबॉल खेलना या और सारे मछली पकड़ना, तभी भी सिस्टम मतलब चालू है प्रथा। तो सिंधुवासी भी अपने मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, पंछियों को, जैसे कबूतर भी लड़ाते हैं, सांड बुल फाइटिंग होती है, ये सब भी देखते हैं। तो पंछियों को आपस में लड़ाना, पासा चौपड़ खेलना, ये सब सिंधुवासी का मुख्य मनोरंजन का साधन था। समझ गए? और देखिए, इस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में प्रदा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन प्रथा का भी प्रचलन था। उस समय भी वेश्यावृत्ति होती थी और पर्दे में लोग घूंघट तान के जाते थे, आते थे औरती। तो उस समय भी ये सब प्रथा प्रचलित था। देखिए, सिंधुवासी जो थे ना, तलवार से वंचित थे, वो नहीं जानते थे तलवार है क्या। तो ये तलवार के बारे में भी सिंधुवासी जो थे मतलब वंचित थे, इन्हें पता नहीं था तलवार से होता क्या है। देखिए, सिंधु सभ्यता में जो था, बर्तन ना लाल मिट्टी के बना करती थी, बर्तन लाल मिट्टी के बना करती थी। लेकिन उस समय लोग इसे अच्छा लगने के लिए ना, इस पे काले रंग के डिजाइन करते थे, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन, जिससे बहुत आकर्षित होता। अभी भी हम लोग मिट्टी के बर्तन देखते हैं तो लाल ही होता है, लेकिन वो सिंपल होता है। कितने भी डिजाइन वाले भी मिलते हैं, लेकिन उस समय डिजाइन वाला चलता था, काले रंग से उस पर डिजाइन बनाते थे, फूल को जो कुछ भी नाम उम लिखते होंगे, तो उस टाइप की वो था। ठीक है, आगे चलते। देखिए, सिंधु में शवों को जलाना एवं गाड़ने का दोनों प्रथा प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में शव को जलाना भी, अभी भी हम लोग का ये प्रथा तो चल रहा है, हम
दोनों का प्रथा प्रचलित था। तो सेंधोवासी अभी वही प्रथा चल रहा है जो भी पहले चलता था। देखिए आगे आते हैं। सेंधोवासी जो थे, सेंधो हड़प्पा स्तरों के खेतों जोते जाने एवं अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है। देखिए सेंधो सभ्यता जो थी उसमें खेतों को जोते यानी हम लोग जोतना बोलते हैं, जो बैल लगाकर हल लगाकर जोतते हैं, वो अग्नि पूजा का भी साक्ष्य सेंधो सभ्यता से मिला है, यानी प्रमाण मिला है। देखिए हर चीज़ का जो चीज़ का जन्म लिया है उसका विनाश का मतलब संभव है। तो इसीलिए सेंधो देखिए पहले जो था बहुत पुराने साल में गोली बारूद या युद्ध नहीं चलते थे, युद्ध भी चलते थे तो भाला और तीर से चलते थे। तो इसलिए पहले का जो विनाश होता था ना, किसी मान लीजिए देश में जैसे विनाश हुआ, जो कोई सभ्यता है उसका विनाश हुई, तो प्राकृतिक विनाश होता था, प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो सेंधोवासा का इसका सेंधो सभ्यता का जो विनाश के कारण बना ना, वो बाढ़ आ गया और लोग दह के मर गए उसमें। तो इस कारण से ये हमारे सेंधो सभ्यता का जो था पार्ट चैप्टर समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि अगर आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और सारी वीडियो बनाऊँगा। और पढ़ने वाले लड़के को तो पता ही है, बहुत कंपटीशन हाई लेवल का हो गया। खुद पढ़िए और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बार सेंधो सभ्यता में धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। वृक्ष पूजा, शवों को जलाना दफनाना, खेतों को जोतने एवं शिव पूजा, स्वास्तिक चिन्ह इसी सेंधो सभ्यता की देन है। यहाँ के जो लोग थे मनोरंजन के लिए पासा खेलना, मछली पकड़ना, पंछियों को आपस में लड़ाना, ये सब बहुत ईजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। सेंधो सभ्यता हमारा समाप्त हो गया। और इस सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति सब थी। वही जब चला, इसका विनाश के कारण जो था बाढ़ था। तो तो यहाँ तक हमारी वीडियो समाप्त हो गया। और आगे पढ़ेंगे खोजकर्ता, नदी और स्थल कौन कहाँ पर है। तो इसके लिए अगले चैप्टर में मिलते हैं 6 नंबर में। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।